साचे दरबार की जय। नगले निवासी भगवान की जय। दयालु परमहंस दयाल महाराज की। घट घट वासी भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोल मेरे शिव महाराज की जय। इष्ट देव भगवान के परम प्रिय आत्माओं और दूर दराज से आई प्यारी साध संगत, आज आप सावन के महीने की हाजिरी लगाने के लिए फिर से श्री चरणों में हाजिर हुए। आज हम एक बात पे विचार करते हैं। सबने अपने अपनी भावना अनुसार भजन गाए, बोले, नाचे, कूदे, लेकिन हम एक बात पे आज विचार करना चाहते हैं कि ये जो हमारी जनरेशन है इतनी आउट ऑफ कंट्रोल क्यों? बच्चे सुन के ही राजी नहीं किसी की, अपनी ही जिद पे चलते हैं और किसी को कह के देख लो। तो इसके पीछे जो है ये हमारा जो न्यू जनरेशन है इसका इतना उत्पत्ति होने का क्या कारण हो सकता है? विचार किया कभी? नहीं तो आज कर लेते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर एक बात है, उन्होंने लिखी है गुरु अर्जन देव जी ने कि जननी जने तो भगत जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे। कहते हैं माता अगर जन्म दे या तो किसी भक्त को जन्म दे, या फिर शूरवीर हो जो देश की सेवा में काम आए, या फिर दानी हो करण जैसा। और अगर इनमें से ऐसा कुछ नहीं है तो फिर महापुरुष कहते हैं कि ऐसी माता बच्चे को जन्म दे के अपने मत्थे कलंक की लगाती है। आम साधारण भाषा में बच्चे उत्पात करते हैं तो क्या तेरी माँ ने यही सिखाया, बेचारी माँ मारी गई। और होता यही है कि हम बच्चों की परवरिश सही ढंग से नहीं कर पाते। छोटी सी बात आती है, बच्चे ने किसी बात पे जिद की, आजकल बच्चों की बात चलती है जी मोबाइल दे दो। अब माताएं सोचती हैं बच्चा रो रहा है, जान छुड़ाएं, दे ले भाई मोबाइल। अब नुकसान बच्चा उसी के देखता है, स्क्रीन से आंखें जा रही हैं उसकी लाइटिंग से, और वो पैदा होते ही मोबाइल की डिमांड क्यों कर रहा है? जब बच्चा आने वाला था इस धरती पे तो उस समय माँ हर समय लगी रहती थी, क्योंकि बच्चे को चस्का पड़ा हुआ है ये कुछ है ऐसी चमकीली चीज़ जिसमें फ़ोटो से मिलती हैं तो हमको वो देखनी है। क्योंकि बच्चे सबसे पहले तो उनका जो ज्ञान शुरू हो जाता है गर्भ के अंदर ही, धरती में आने से पहले ही उनके संस्कार शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसी बात ना होती तो वीर अभिमन्यु ये बात सत्य सिद्ध करके ना दिखाते कि उन्होंने जब ये कहा था कि ताऊ जी को कि तात मैं चक्रव्यूह के अंदर तो जा सकता हूँ पर बाहर नहीं आ पाऊँगा, निकल नहीं पाऊँगा। और क्योंकि जो है चक्रव्यूह जब तोड़ने की बात वो माता सुभद्रा को अर्जुन जी मेरे पिताजी बता रहे थे मेरी माता को, तो जितना उन्होंने सुना बस मैं उतना ही सुन पाया। फिर माता सो गई, बात चैप्टर क्लोज हो गया। तो बाहर आने की बात रिपीट नहीं हुई, इसलिए वो मेरे को चक्रव्यूह से बाहर आना नहीं। तो भीम लोगों ने कहा चलो कोई नहीं, वो हम तुम्हारे साथ जाएंगे, हम पकड़ के ले आएंगे। लेकिन वहाँ तो अन्याय की चरम सीमा पे पहुँचे हुए थे सब लोग। ऐसे ही
जितनी भी माताएं हुई हैं हमारे भारतवर्ष के अंदर 2.5 माता प्रसिद्ध होंगी, जिन्होंने अपने बच्चों को सही गाइडेंस दी, और सही गाइडेंस देने के कारण आज वो बच्चे भी अमर हो गए और बच्चों के माता पिता भी अमर हो गए। और बाकी हम लोग भी घूमते फिर रहे हैं, हमको कोई पूछ ही नहीं रहा। ध्रुव प्रहलाद के माता पिता रहे, ध्रुव के माता पिता को पूछ लो, और जो है गोपी चंद की माता को पूछ लो, फरीद जी की माता को पूछ लो, क्योंकि इन्होंने बच्चे के अंदर संस्कार ही ऐसे भरे थे। सीता जी ने वन के अंदर संस्कार ही ऐसे रखे कि लव कुश के होने से पहले ही आधे से ज़्यादा ज्ञान तो उनको पहले ही हुआ पड़ा था, रही सही कसर पूरी कर दी ऋषि वाल्मीकि जी। तो सबसे पहले ये है कि हमारा ये फर्ज बनता कि हम बच्चों को सही दिशा दिखाएं, और ये दिशा हम तब सही दिखा सकते हैं जब हम सही दिशा पे चल रहे हैं। अगर हम ही चोरी कर रहे हैं तो हम इनको कहें छोड़ दो तो ये छोड़ेंगे? ये कहेंगे, ये कुछ कहें या ना कहें, मेरी बात का इन पर असर ही नहीं होगा, क्योंकि वो बात याद आती है। एक महात्मा जी के पास एक माता अपने बेटे को ले आई, बोली महाराज ये ना गुड़ बड़ा खाता है, आप इसको ये समझा दीजिए कि गुड़ नहीं खाते हैं दांत खराब हो जाते हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं। महात्मा जी ने कहा माता इसको 3 महीने बाद लेके आइए। माता ने कहा पता नहीं तो होगा काम। माता चली गई, उसको लेके 3 महीने बाद फिर आ गई, बोली महाराज समझाओ इसको, गुड़ बहुत खाता है। महात्मा जी ने कहा 1 महीने बाद फिर आना। फिर 1 महीने बाद आई, फिर महात्मा जी से उसने कहा महाराज समझाओ इसको। महात्मा जी बोले 15 दिन के बाद आना। अब 15 दिन के बाद जब दोबारा से ले गए, अंदर से वो माता भी झुल्लाई पड़ी थी भी कमाल है, 4 दिन के बाद आना, इतने दिन के बाद आना, इतने दिन के बाद आना। बात समझाना, बच्चे को समझा दो, क्या फ़र्क पड़ता है। पर अब जो 15 दिन के बाद जब वो दोबारा से बच्चे को लेकर के आई, तो महात्मा जी ने बच्चे के सिर पे हाथ रखा और बोले बेटा गुड़ नहीं खाते हैं ज़्यादा, ये दांत खराब हो जाते हैं, कीड़े बीड़े पड़ते हैं, ज़्यादा मीठा नुकसान देता है। बस इतना समझाना था, बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। अब माता का दिमाग ज़्यादा पंचर हो गया। माता ने 2-3 दिन के बाद आई और आकर के बोली महाराज बस इतनी सी बात ही समझानी थी ना आपको, तो मेरे को जो आपने जो है 4 महीने से परेशान कर रहे हो, 5 महीनों से, तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं कर दी? 3 महीने पे आना और 1.5 महीने पे आना और 15 दिन पे आना, ये क्या तमाशा। महात्मा जी मुस्कुरा करके बोले देवी अगर ये बात मैं आज से 4 महीने पहले कह देता ना तो उसके ऊपर असर ना होता, कारण कि गुड़ मैं खुद बहुत खाता हूँ। ये इतनी बड़ी अवधि के अंदर मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया, अब मेरा मन नहीं करता गुड़ खाने के लिए। अब उस बात के अंदर इतना असर हो गया कि मैंने उसको एक ही बार में समझाया और उसने गुड़ खाना छोड़ दिया। तो ऐसे ही हम बच्चों को तभी समझाएंगे या बच्चों के ऊपर असर भी तभी हो पाएगा जब हम खुद वैसे चलेंगे। और अगर हमारा अपना ही जीवन अजीबोगरीब होगा, अहंकार से भरा हुआ, क्रोध से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ, लोभ से भरा हुआ, तो फिर बच्चे तो वही करेंगे ना जो देखेंगे। बच्चे कुएं की आवाज़ है, जो देख लेंगे सुन लेंगे वही बोलेंगे। लेकिन ये है कि हमने अब अपने आप को किस ढंग से ढालना पड़ेगा ताकि हमें देख करके, अब मुझे याद आता है छोटे से थे, मम्मी ने साथ ले जाना कीर्तन में। आज हम अभी पढ़ रहे थे उसमें ग्रंथ में महाराज जी की के महाराज जी के जो पिताजी थे देवी माता के ज़्यादा थे, वो माता का वो कीर्तन चौकी वगैरह, कहीं पर भी देवी का चौकी होती या जगराता होता तो पिताजी ने जाना वहाँ पे और महाराज जी को साथ ले जाना। और महाराज जी के अंदर देख देख के पूरा वातावरण, अब बच्चे के अंदर यहीं से संस्कार बनने शुरू होते हैं। 24 घंटे वैसे ही एटमॉस्फेयर को देखते 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 महाराज जी के अंदर एक ऐसा विचार बन गया, जब
जब प्रोग्राम होता तब तो पिताजी के साथ जाते। आड़े दिन इन्होंने क्या करना, अपने बच्चों को सबको इकट्ठा कर लेना, एक छोटी सी चौकी लेनी, उस पर पट्टा बिछा देना और कपड़ा बिछा देना, उस पर माता की मूर्ति रख देनी और जय माता की, 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 जय माता की कीर्तन करते रहना। चौकी के नीचे हलवे का प्रसाद रख देना और थोड़ी देर बाद माता को भोग लगा के सबने खा लेना। संस्कार यहीं से बनने शुरू होने लग गए। हमें याद आया, पंजाब में थे छोटे से, तो अब तो वो डब्बे ही आने बंद हो गए। 4 किलो का वो गगन का डिब्बा, डालडे का डिब्बा, टीन के डिब्बे आते थे 4-5 किलो के घी के, खाली हो जाने तो जैसे घर वालों ने कहीं जाना तो शिवा, हरिंदर, समीर ये सारे छोटे छोटे होते थे और हम लोगों ने जो इकट्ठे हो जाना। ये अब इनको चुप कैसे शांत करें, अब इनको बैठा के कीर्तन करना शुरू कर देना। कभी जो भजन गाना तो भी शुरू हो जाता, तो अगर तो इन्हें भजन, बच्चे संस्कारी थे तीनों ही, भजन गाते रहना, गाते 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 थक जाते थे, वहीं पे सो जाते थे, तब तक हम अपना और काम कर लेते। शुरू से ही संस्कार देने उनको शुरू किए। आज भी वो देख लो, बच्चों को गए ही हो आप लोग सब, जो जो गए हैं देख के आए हैं कैसे हैं संस्कार। शिवा का देख लो, हरिंदर का देख लो, समीर। तो क्या है, ये संस्कार जो है बचपन से ही बनने शुरू हो जाते हैं जिस तरीके का। और आजकल हम संस्कार कैसे भरते हैं, अरे ये तेरी चाची ना बड़ी खराब है, इसके साथ मत बोलियो, हाँ ऐसी मत है, ये बहुत ही ऐसी है। अब बच्चे के अंदर जो भर दिया गया, ये बहुत ही ऐसी है कि वैसी है कि बड़ी खराब है। अब उसके तो बिल्कुल सफ़ेद पट्टा था, ब्लैक बोर्ड, उस पर ये बात लिखी गई कि चाची महागंदी है। अब वो चाहे सोने की बन जाए, कितना ही इसको प्यार कर ले, कितना ही सब कुछ कर ले, पर अब उसने ये बात आ गई कि हाँ ये गंदी है। तो कभी भी बच्चों के मन के अंदर ऐसी बात नहीं भरनी चाहिए। और गुरु शरण में जाओ, उनको सिखाओ, और जहाँ तक हो सके खुद भी गुरु घर की सेवा करनी है और बच्चों को भी साथ लगा लो, क्योंकि शुरुआत से ही बच्चों के अंदर जब सेवा का संस्कार बनना शुरू होता है, वो संस्कार जीव को ऊंचाइयों में ले जाता है। सतगुरु की सेवा सफल है जो दे सो, जिसको वो सतगुरु की सेवा सफल तो है, पर यह कर वही सकता है जिससे वो करवाएं, नहीं तो कोई नहीं कर सकता। हम किस्मत वाले हैं, नसीब वाले हैं कि हमको श्री गुरु महाराज जी ने अपनी पावन शरण में रखकर अपनी पावन सेवा बख्शी है, क्योंकि इससे बड़ा खजाना और कोई भी नहीं है। एक आया था संत के पास कोई ऐसे ही मनमस्त बंदा, बोला कुछ भिक्षा ही दे दो। तो उन्होंने कहा वो ना नदी के किनारे दे, कुछ पत्थर पड़े हैं, उठा ला। तो वो वहाँ से उठा लाया। तो महात्मा जी ने कहा ये ना पारसमणि है, इसको तू ले जा, ये बहुत तुझे अमीर कर देगी। वो ले करके चल पड़ा। चलते चलते उसके मन में एक बात आई। ये बात तभी आ सकती है जब विचार संस्कार शुरू से बन रहे हों। अंदर से एक विचार आता है कि महात्मा जी के पास इससे बड़ी भी कोई चीज होगी, तभी तो वो इसको फेंक रखा है इन्होंने। एक तरफ तो कह रहे हैं इससे बड़े अमीर हो जाएंगे, बड़े तुम राजा सेठ धन्नावाल हो जाओगे, और खुद जो ऐसे बैठे हुए हैं शांत, बड़ी आराम से, कोई किसी की कितनी भी कीमती चीज़ है बड़े आराम से नहीं देगा। और इन्होंने मुझे पारसमणि कहते वो पड़ी उठा के ले जाए, इसका मतलब इससे कोई कीमती चीज़ है इनके पास। बस इतनी सी बात आई और उसको फेंका। और महात्मा जी के पास आके उसने पूछा आपके पास क्या है? बोले क्या तुझे क्या करना है? कहते आपने इतनी, आप मेरे को कह रहे हो ये बहुत कीमती है, बहुत ही इसकी बहुत सेठ बना सकती है ये पारसमणि, पर आपके पास ऐसी कौन सी पारसमणि है जिसके कारण आपने इसको भी फेंक रखा है? तो उन्होंने उसको नाम दीक्षा दी और बोले हमारी ये पारसमणि है, ये नाम रूपी, इसको जब तुम अपने मन के साथ टच करोगे तो ये मन तुम्हारा जो कि अभी तक लोहा बना पड़ा वो जरूर स्वर्ण बन जाए। सतगुरु श्री गुरु महाराज जी की सेवा, अब सेवा तो किस्मत से मिलती है, पर महापुरुष परीक्षा भी लेते हैं, क्योंकि एक छोटा बच्चा ये कह दे जी हम तो परीक्षा ना देंगे,
अगली क्लास ना मिलने वाली, फिर परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। इसी तरह जितने ने भी याद आ गए, एक भक्त हुए भाई मंच, सेवा, भक्ति, प्रेम उनमें कूट कूट के भरा थे, गरीब से ऐसे ही थे बेचारे मातन साथी। उस समय अमृतसर में तालाब की सेवा चल रही थी, तो श्री गुरु महाराज वहाँ पे आए, मत्था मुत्था टेका और अपनी बेनती कर गए, महाराज मुझको भी जिस लायक समझना, हुक्म देना, और बेनती करके उसके बाद वो घर चले गए। एक बेटी और एक पत्नी, अपना 3 जनों का परिवार था। कुछ समय के बाद श्री गुरु महाराज जी ने गुरुमुख दास को भेजा और कहा, जा भाई मंज के यहाँ जा और वहाँ से ना 21 रुपये तालाब की जो सेवा चल रही है इसके नाम से सेवा ले आ। उस समय के 21 रुपये आज के कम से कम भी नहीं, आज के 50,000 के बराबर। और ये गुरुमुख जी मन ही मन में बड़े वो अचंभित हो रहे हैं कि वो व्यक्ति कितना अमीर होगा जिसके पास मुझे 21 रुपये की सेवा भेजी है। बड़ा सेठ होगा वो कोई। अब वो ये जो माया है ना, माया के 3 नाम है। इस माया के 3 नाम, परसु, परसा, लाला परशुराम। कोई छोटा ऐसे ही गरीब सा होगा, और अब जैसे मान लो तुम ही हो, ए प्रथमू, ए रहा, चलो आ गया प्रथमू। फिर थोड़ा सा प्रथम जी जरा पढ़ाई लिखाई करके लेफ्टिनेंट बन गए, अब वो कोई सर्विस करने लगे, थोड़े से उनके पास पैसे आने लगे। हाँ, प्रथम जी नाम बदल गया। क्यों? ये माया के रूप ही ऐसे हैं। अब कल को जो है ये प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ इनकी रिश्तेदारी जुड़ गई, उनके साथ काम, तो माननीय प्रथम जी, तो एक बंदा था परसु, बेचारा ऐसे ही था, बेचारा गरीब सा हो, परसु थोड़ा उसके पास पैसा आ गया तो परसु से परसा बन गया, और फिर जब थोड़ा सा और बढ़िया बन गया तो लाला परशुराम हो गए। तो ये है इस माया के 3 नाम, परसु, परसा, लाला परशुराम। तो ऐसे ही जो है उस गुरुमुख दास को तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, और ये इतना ही वहाँ सोचा मंज जी बड़े कुछ सेठ होंगे, और वहाँ सबसे पूछते फिरते, भाई मंज जी का घर पता है? आपको पता है? नहीं पता। आपको पता है? नहीं। किसी से पूछा तो बोले मंज जी का घर, मंज की वो झोपड़ी है, घर भर ना, वो छोटी सी झोपड़ी है, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ चले जाना। आज इतिहास में उनका नाम है, हमारे जैसों का नहीं, क्योंकि हमारे अंदर विचार और प्रकार के आ सकते हैं, लेकिन वो मंज जी थे। मंज तो फिर मंज थे। जैसे ही सेवक को देखा और ये पता चला कि इसको मेरे गुरुदेव ने भेजा है, गले लग के मिले, उनके पैर धो रहे हैं कि तू गुरु के दर्शन करके आ रहा है, तू मेरे लिए पूजनीय है। उसने चिट्ठी पकड़ाई भी ऐसे, 21 रुपये की सेवा है। घर में इतना भी नहीं जो उनको खाना खिला सकेंगे, पड़ोसी के घर से जो है ले आए, जो रात का लंगर हो जाए, वो सवेरे का नाश्ता उनको करा सके, खुद तीनों लोग भूखे रह गए। उन्होंने, हम लोग होते तो कहते हैं गुरु महाराज जी अंतर्यामी, काहे के अंतर्यामी, इनको पता नहीं कि हमारी कंडीशन कैसी, हम 21 रुपये कहाँ से देंगे, पता नहीं। हम दूसरी वे में चलते, हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन जिन्होंने कुछ पाया है, जिन्होंने सही शब्दों में इम्तिहान देकर पास होने की कोशिश की है, उनके लिए यहाँ
मंज जी के मन के अंदर बेटा दा कुछ फिकर ना, फिकर मंज नू होर, याद किस तरह गुरु नू मैं अपराधी छोड़। उनको यहाँ इस सेवा की टेंशन नहीं है कि मैं 21 रुपये कहाँ से लाऊंगा, क्या करूँगा ना, बस इतनी बात की जरूर खुशी है कि गुरुदेव को मेरा नाम याद है, उनके दिल के अंदर मेरा नाम लिखा, तभी तो उन्होंने भेजा है। जरूर वो मुझको प्यार करते। चलो रात का खाना हुआ, तीनों लोग बैठे, तो बातों बातों में जो है मंज ने धर्मपत्नी से कहा कि वो फलाने सेठ का जो बार बार बात आ ही रही है, तो वो अपने बेटे के लिए हमारी बेटी मांगता है, तो हम उसको अपनी बेटी दे देते हैं 21 रुपये। उसको कहते हैं हमें और कुछ नहीं चाहिए, तो हमें 21 रुपये दे दे, मैंने सेवा में देने। अर्थात 21 रुपये में बेटी की सौदा कर दिया, बेटी को बेच दिया कह लो, या बेटी को सेवा में लगा दिया, या उसकी शादी तय कर दी, जैसे भी समझो। बेटी को ठिकाने पहुँचाया, 21 रुपये लिए और उसको दे दिया। वो बंदा परेशान, 21 रुपये की सेवा सतगुरु ने कहा है, और ये अंदर ही अंदर अपने मन को बड़ा कोस रहा है कि हमारे पास होते सोते भी हम सोचते हैं कि हाँ ये अच्छे वाले केले तो घर पे रख दे, जो गले सड़े हैं वहाँ मंदिर में चढ़ा दे पुजारी, नहीं तो खाने हैं। लेकिन इस गरीब के पास ये नहीं, खाने के लाले पड़े हैं, रोटी की पड़ोसी के यहाँ से तो मुझे दाल खिलाई है, एक ही कटोरी आई जो मुझे खिलाई गई, और कैसे कैसी स्थिति है। बड़ा अंदर ही अंदर अपने आप को कोसता हुआ वहाँ पहुँचता, और वहाँ जाके उसने सेवा दे के सारी कथा कह सुनाई। श्री गुरु मैंने फरमाया कोई बात। समय बीतता गया, फिर कुछ समय बीता, फिर श्री गुरु महाराज जी ने किसी दूसरे को पकड़ा और बोले जा उससे ना 21 रुपये और ले आओ। आज अब यहाँ पे ये जानने की बात है, सोचने की बात है, मालिक को मालूम है वो करेगा क्या, तभी वो दूसरा पत्र गया, नहीं तो एक काफ़ी था। 2 पत्र आज भेजे हैं, और पहला पत्र देने के बाद उन्होंने ये कहा कि जब वो तुमको सेवा दे दे तब ये दूसरा पत्र उसको देना। चलो जी, थोड़ी सी गाथा पहले सुन चुके थे भी वो पहले वाले के समय में क्या हुआ, तो दूसरा जाता हुआ कि पैर कांप रहे कि मैं वहाँ जाके किस मुंह से, कैसे, स्थिति बड़ी अजीब है। चला गया और वहाँ जा कर के उसने सुना। आज भी मंज जी बहुत सिर आँखों पे बैठा करके उनकी सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं कि मालिक का फरिश्ता आया है, मालिक की तरफ से एक दूत आया है, ये तो मेरे लिए मालिक ही आए हैं, तो मैं क्या ना कर दूं, कैसे ना कर दूं, बहुत लग रहा उनको। फिर जो 21 रुपये वाली वो चिट्ठी पकड़ाई, तो श्री उन्होंने सोचा कि ऐसे करते हैं, जहाँ पे लड़की को 21 रुपये से बेचा गया ना, वहीं पर मैं अपनी धर्म पत्नी को भी छोड़ देता हूँ, बेटी की भी देखभाल हो जाएगी, वो उसको भी देख लेगा, मुझे सेवा भी मिल जाएगी, पत्नी को भी वहीं छोड़। उसी सेठ से 21 रुपये और लिए और गुरु महाराज जी की सेवा में जैसे ही उसने सेवा पकड़ाई, उस सेवक ने दूसरी चिट्ठी दे दी। चिट्ठी को खोला गया, उस पर लिखा था, पत्र पढ़ते ही पत्र वाहक के साथ आ जाना। बांधी गठड़ी चल दी। ऐसा तो कुछ तामझाम था नहीं, ताले चाबियां लगाने उठाए, 2 जोड़ी कपड़े, चल पड़ा जो भी था उस गरीब के पास। अब वहाँ पे पहुँच पड़े, तो वहाँ पे जब जाते हैं, देखो हम कुछ कर भी दें, हम कर्ता मान लेते हैं अपने, मैंने इतना किया, मैंने अपना सारा कुछ दांव पे लगा दिया, गुरु घर की सेवा करने के लिए मैंने ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। और ऐसी बातों को बचाने के लिए ही गुरु का अवतार होता है। भगवान नहीं कुछ कर पाएंगे, वो हमने अहंकार कर लिया, वो हमारी गर्दन कटवा देंगे, तरीके से हमें कर्म फल दे देंगे, शनिदेव को लगा देंगे कर्मों का फल चुकाने के लिए। लेकिन गुरुदेव जो होते हैं वो हमारे कर्मों को कर्मों से ही काट के बहुत प्यार से
हमको कब कहाँ किस तरह बचा लेते हैं हम जान भी नहीं पाते। ये रहमत केवल सतगुरु कर सकते हैं, गुरु महाराज जी कर सकते हैं, संत कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। आज मंज जी जैसे ही उस सेवक के साथ वहाँ पहुँचे, सेवक ने प्रणाम किया, उसे आशीर्वाद मिला, लेकिन जैसे ही मंज ने प्रणाम किया, गुरु महाराज जी ने मुंह घुमा लिया। हम लोग होते, हाय हाय, एक तो हम सारा घर बार छोड़ के आ गए हैं और ये बाबा जी मुंह घुमा गए, भाई पता नहीं इनको क्या हो गया, ये क्या। क्योंकि हमें हमारा मन एक सेकंड नहीं लगाता, पूरे दांव में रहता है, कब मैं इसकी टांग खींचूं, कब हम इसको। लेकिन उस इम्तिहान में हमको अगर सही ढंग से पास हो जाए तो हमारी जीत है। उधर से गए, देखा, इधर होने की कोशिश की, इधर से इधर होने की कोशिश की, लेकिन जब दर्शन नहीं हुए, उसने सोचा जैसी आपकी मौज, कोई बात नहीं। चले गए लंगर में सेवा करने लग गए। अब सेवा इस आखिर बुजुर्ग तो थे, बेटी जिसकी ब्याहने वाली है और वो परिवार है सारा, गरीबी हालत है तो कुछ तो गरीबी मार देती है, आधा बुढ़ा तो वो कर देती है। स्थिति भी थी और शरीर भी ऐसे ही था। करते 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 जो है मंज जी लंगर की सेवा में लग गए। और सेवा उन्होंने क्या पकड़ी थी, जंगल से लकड़ी काट के लाते थे लंगर की भोग बनने के लिए, करते रहे और जी जान से सेवा करते थे। किसी ने जाके गुरु महाराज जी से ये फरमा दिया और बेनती कर दी, महाराज वो जो मंज नाम का सेवक आया ना, बहुत जी जान से सेवा कर रहा है। श्री गुरु महाराज ने फरमाया, अच्छा तो रोटी नहीं खा रहा लंगर की सेवा, हमारे साथ कोई कह के देखे, कहेंगे काम तुम्हारे घर का करें, रोटी कहाँ खाने जाएंगे, रोटी भी तो यहीं खाएंगे ना। मैं बताया, मन एक एक सेकंड के अंदर हमको धोखा देता और जीव का काम है इसी से बचने। जिसने उधर कहा था उसने उधर भी कह दिया जाके कि गुरु महाराज जी कह रहे हैं तू सेवा क्या कर रहा है, दरबार की रोटी भी तो खा रहा है। नहीं, अच्छा जैसी मालिक की मौज। अब वो क्या करते हैं, 24 घंटे में एक बार लंगर दरबार की सेवा पूरी करते और एक बार जाते भिक्षा मांग के खा लेते, दरबार से नहीं खाए कुछ समय ऐसे। लेकिन कब तक एक पिता अपने पुत्र को अपने से दूर इस तरह रखेगा, आखिर कब तक। एक दिन, शायद आज परीक्षा का दिन था, लास्ट इंतहा बारिश हुई, पूरा जल थल हो गया। ये जब जंगल से लकड़ी लेकर के आ रहे थे तो पानी का बहाव इतना तेज हुआ पड़ा था, सारा समतल हुआ पड़ा था कि इन पर बीच में कुआं नहीं दिखा। जैसे पानी के बहाव में दिखा भी, पानी तो बह गया, पता तो चला कि यहाँ कुआं है, लेकिन जब तक वो संभले किनारा कच्चा होने के कारण ये कुएं के अंदर, जब कुएं के अंदर चले गए, पर लकड़ी का गट्ठर ऐसे ऊपर करके रखा, ये ना कहीं भीग जाए। भीगा तो उस समय तक तो थी, क्योंकि बरसात में तो निकले नहीं थे, वहाँ रुके हुए थे। वहाँ जब निकले तो पानी के बहाव के कारण वो किनारों में गड़बड़ हुई तो गिरे थे, पानी ऊपर रखा। आज दरबार लगा हुआ है, गुरु महाराज जी से नहीं रहा गया। इधर दिल से उसने पुकार की, महाराज कृपा करो, और उधर महाराज सत्संग चल रहा था, ऐसे सब बैठी थी, भीड़ इकट्ठी थी। तो श्री गुरु महाराज जी ने एकदम से सिंहासन से उठे और बिना चरणों में जोड़ा डाले नंगे चरण दौड़े और मुख से कह दिया, रस्से लेके जल्दी आओ, रस्से लेके जल्दी जल्दी। अब पीछे कोई जोड़ा लेके चला, कोई घोड़ा ले आया, कोई जो है कोई कुछ रस्से ले आए। और श्री गुरु महाराज जी ठीक उसी कुएं के किनारे जाकर के फरमाते, भाई कुएं में कौन। ये मधुर सी वाणी जब सुनी दिल बाग बाग हो।
हमारे जैसे होते तो कहते ओ महाराज मैं गार्गी तो पता नहीं मैं थे डिग पई, पर वो मंज थे, हमारे जैसे अभिमानी नहीं थे। बोले गुरुदेव अंतर्यामी होते हुए भी पूछ रहे हो आपका बच्चा, बस इतने आगे कुछ नहीं बोले। बोले मार मंज हम रस्सी लटका रहे हैं, रस्सी को पकड़ के ऊपर आ जाओ। बोले पहले आज्ञा दीजिए, ये नहीं कि यार पहले लकड़ा चुक लो, जो हम लोगों का आजकल की भक्ति चल रही है उस समय और आज। कहते महाराज पहले आज्ञा दीजिए कि मैं इस लकड़ी को भेजूं। गुरु ने फरमाया हाँ पहले लकड़ियों को भेज लो। तो रस्सी लटकाई गई तो उसने रस्सी से लकड़ियों को बांध दिया, रस्सी ऊपर गई, फिर दोबारा लटकाई, अब रस्सी से पकड़ के जैसे ही ऊपर को आए, मिट्टी कहीं पे चोट वोट लगी है, दीवारें वारें कुएं की लगी, कहीं खून लग रहा, कहीं छील सा गया है, कहीं मिट्टी लगी हुई है, और सतगुरु का सफ़ेद सफ़ेद जामा। लेकिन आज गुरु महाराज जी अपने आप को ना रोक पाए, उसी तरह ही अपने सफ़ेद लिबास की चिंता नहीं की, उसके गंदे कपड़ों की तरफ, मिट्टी से सना हुआ उसकी तरफ कुछ नहीं, एकदम से आए और उसको गले से लगा करके बोले मंज प्यारा गुरु को, गुरु मंज प्यारा। मंज गुरु का वो ही था जग लंगड़हारा, कि मंज को गुरु प्यारा है और गुरु को मंज प्यारा है। लेकिन जो भी इस मंज और गुरु की बात को प्रेम से कहेगा सुनेगा, वो निश्चय ही भव सागर से पार हो जाएगा। सो कहने का मतलब आज हम बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम खुद उन संस्कारों का अवलोकन नहीं कर पाते हैं। क्यों? इसीलिए हमारी आगे से जो ये जनरेशन है बहुत अजीब हुई पड़ी है। तो प्यारे ज़्यादा नहीं कहेंगे, जहाँ तक हो सके बच्चों को हमने सही संस्कार देने हैं, और संस्कार देने के साथ साथ अपने लिए हमेशा तैयार रखो। हमारे यहाँ पापा मिलिट्री में थे और पापा अक्सर एक बात कहा करते थे, खालसा जी को तैयार बर तैयार रहना होता, पता नहीं कब कमांडर का आदेश हो गया चलो जी। और अगर जो है मेरे से कई बार कहते थे कि तुम जो है लेटे हो अच्छा, उठती हूँ चलती हूँ, कहते ये क्या होता है, तो एकदम से उठो और चलो। ऐसे ही हमेशा अपने मालिक की याद में, मालिक के प्यार में अपने आप को एक तरह से तबाह करना, अपने आप को उनके उसमें न्यौछावर करना, और खुद भी हमें करना चाहिए और आगे बच्चों को भी ऐसा ही खुद करना शुरू कर दो, वो देख देख के अपने आप ही समझ जाएंगे। तो परीक्षाएं होती रहेंगी, लेकिन जहाँ जहाँ परीक्षाएं होती हैं वहाँ वहाँ फिर आशीर्वाद भी साथ ही बरसता। सतगुरु इम्तिहान लेते हैं, सतगुरु इम्तिहान लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं। सतगुरु इम्तिहान लेते हैं, सतगुरु इम्तिहान लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं। सतगुरु इम्तिहान लेते हैं, सतगुरु इम्तिहान लेते
बोल साचे दरबार की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल भक्त और भगवान